नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना लगभग 199 वर्षों के बाद आपके जीवन में घटित होने जा रही है। 29 मार्च को मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा गोचर करेंगे और सूर्य ग्रहण के बाद शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रहों का महाविस्फोट होगा मीन राशि में और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर आने वाले महीनों में। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए आने वाले महीनों में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। विशेष बात यह है कि इस दिन शनिवारी अमावस्या है और शनि अमावस्या के अलग ही मायने होते हैं, अलग ही प्रभाव होता है इसका। किसी तरह का उपाय करने के लिए, तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए बेहद अनुकूल होती है शनि अमावस्या। जब एक ही राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे, वो भी आने वाले 17 दिनों तक, तो 5 ग्रहों का महाविस्फोट होगा और उसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे हमारे जीवन पर और समस्त चराचर जगत पर। तो कर्क राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के बाद किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सूर्य ग्रहण के समय कर्क राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि कुंडली के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ ही शुक्र, राहु, बुध और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और ग्रहण के पश्चात शनि भी 9वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य 14 अप्रैल तक रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। मंगल 12वें भाव में हैं, 3 अप्रैल को लग्न के भाव में आ जाएंगे। केतु तीसरे भाव में हैं और देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर लाभ के भाव में हैं। भाग्य का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो जबरदस्त धन लाभ का योग बनता है और कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के पश्चात धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। पहले बात कर लें ग्रहण के बारे में। 2025 का जो प्रथम सूर्य ग्रहण है, ये 29 मार्च चैत्र मास की अमावस्या पर लगेगा और भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण बाद दोपहर 2:21 पर शुरू होगा और शाम 6:14 तक ये ग्रहण प्रभावी रहेगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। ये ग्रहण मीन राशि में और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है और आत्ममंथन करने के लिए बाध्य करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ग्रहण लगने का सीधा सा अर्थ ये है कि ग्रहण के बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और हम मंथन करने को बाध्य होंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाए और हम उन समस्याओं से बाहर निकल पाने में सक्षम भी हो पाएंगे। ये ग्रहण उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, हॉलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे में दिखाई पड़ेगा और इन स्थानों पर सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होगा। ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख दीजिए।
ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों, गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। पूजा स्थल को पर्दे से ढक करके रखें। मंदिर के कपाट बंद कर दें और ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। ग्रहण के बाद स्नान करके गरीबों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, मिष्ठान, तांबे की वस्तुएं, इन सब चीज़ों का दान करें। अब समझते हैं कर्क राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण के बाद किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है और सूर्य ग्रहण के पश्चात कर्क राशि के जातकों को सबसे बड़ा लाभ यही मिलेगा कि ढैया की समाप्ति हो जाएगी। शनि राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे और जैसे ही नवम भाव में आएंगे तो शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया के कारण आपके काम कारोबार में जो शिथिलता आई, जो रुकावट आई, जो गतिरोध बना, वो समाप्त होगा। शनि की ढैया के कारण आपका व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ, विवाह में देरी हुई और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थितियां बनी। इन सभी चीज़ों से आपको ढैया के बाद राहत मिलने जा रही है। साथ ही साथ कुछ छात्रों की शिक्षा भी बाधित हुई होगी, कुछ छात्रों का मन पढ़ाई से दूर हुआ होगा और कुछ छात्रों को इस बात को लेकर के उनके मन में दुविधा की स्थिति बनी हुई होगी कि जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं, क्या उस शिक्षा से उन्हें वो लाभ मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। इस तरह की स्थितियां जो आपके मन में बनी हुई थी, लव रिलेशंस में जो दूरी बनी हुई थी, संतान से मतभेद, पिता से मतभेद, ये सारी समस्याएं जो ढैया के कारण चल रही थीं, वह अब पूरी तरह से समाप्त होने जा रही हैं। दूसरी बात, शनि भाग्य भाव में गोचर करेंगे अष्टम भाव के स्वामी होकर के और शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। लाभ के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और गुरु भाग्य के स्वामी हैं। लाभ के भाव पर शनि और गुरु का दोनों का प्रभाव होगा और ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब किसी भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव पड़ जाए तो उस भाव से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होते हैं। भाग्य का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करेगा। भाग्य भाव में बैठकर शनि लाभ के भाव को देखेंगे तो अचानक से आपके धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको अच्छा पैसा इस समय मिल सकता है। और या फिर आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो वहाँ से भी कमीशन के रूप में अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन के भाव को प्रकाशित कर देंगे। धन के भाव में जो अंधकार छाया हुआ था वह समाप्त होगा और चूंकि सूर्य भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके भाग्य भाव को भी प्रकाशित करेंगे, धन भाव को भी प्रकाशित करेंगे। तो भाग्य का साथ आपको मिलने से धन का संचय भी शुरू होगा। अभी तक आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे उन खर्चों में कमी आएगी और धीरे धीरे संचय होना शुरू होगा। चूँकि बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं, इस समय विदेश यात्राओं का योग बनेगा और शुक्र भी बुध के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो विदेश यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए जा सकते हैं। 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। और चूंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं तो विदेशी व्यापार के संबंध में भी आपको विदेश यात्राओं का, हवाई यात्राओं का प्रबल योग इस समय बन रहा है।
चूंकि बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव पर बुध, सूर्य, राहु और शुक्र, साथ ही साथ शनि, पांच पांच ग्रहों का प्रभाव रहेगा। और बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य के साथ हैं बुध, सूर्य की भी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। सूर्य आत्मबल और आत्मविश्वास के कारक होते हैं, सूर्य पिता के कारक होते हैं। यहाँ पर आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, इसको लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन तीसरे भाव पर जब 5 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाएंगे। आप स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेंगे और 14 अप्रैल को जब दशम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, आपके कैरियर को नई नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, बुध की भी दृष्टि पड़ेगी। बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, तो आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे, अत्यंत चतुर चालाक बना देंगे। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और स्वतंत्र रूप से बिना किसी के दबाव में आए आप अपने फैसले लेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी और राहु की कोई लिमिट नहीं है, तो आपको अति आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस से बच करके रहना होगा। कुंडली का जो 9वां भाव है ये लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है और तीसरा भाव जो है ये छोटी दूरी की छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। और चूंकि सूर्य धन भाव के स्वामी हैं और बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और दोनों ही साथ हैं, तो अचानक से आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन ध्यान रहे कि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो अपने सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी धार्मिक यात्रा पर आप अप्रैल या मई में अगर जाते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। अप्रैल में नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाएगी। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। सूर्य अहंकार और ईगो के भी कारक होते हैं और तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो अपने ईगो के कारण भाई बहनों से तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको अपने ईगो और अहंकार पर काबू रख करके चलना होगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। मीडिया, राजनीति, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको उनके कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलने जा रही है 14 अप्रैल के बाद, जब सूर्य कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे। चूंकि दशम भाव में सूर्य उच्च के होंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, गवर्नमेंट से लाभ दिलाएंगे आपको और गवर्नमेंट से धन भी प्राप्त होगा। बुध बुद्धि, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन पावर और संचार माध्यमों के कारक होते हैं, राहु के साथ हैं और दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। बुध राहु और आपको चतुर चालाक और व्यवहारिक बना देंगे। पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा, मनी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। और चूंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, बुध, शुक्र और राहु ये तीनों फिल्म जगत, कला जगत, सिनेमा जगत, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ देने वाले होंगे। बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ा देंगे। कोई ऑफिस मीटिंग हो, कोई पब्लिक मीटिंग हो या आप किसी टीवी डिबेट में भाग ले रहे हों, टीवी एंकरिंग कर रहे हों या लेखन के क्षेत्र में हों, अपनी तर्क शक्ति से लोगों को प्रभावित करेंगे और अपनी बात को मानने को बाध्य कर देंगे। इस समय कोई बड़ी बिजनेस डील
मिल सकती है और हो सकता है कि वो बड़ी बिजनेस डील किसी विदेश या किसी विदेशी धरती से या किसी विदेशी व्यक्ति के साथ होगी। मीडिया, नेटवर्किंग या संचार माध्यमों, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े लोगों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं के कारक होते हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। शुक्र भोग विलास, प्रेम प्यार, विवाह, मैरिज लाइफ और सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। राहु के साथ हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं। अचानक से बड़ा धन लाभ आपको करा देंगे, लेकिन ध्यान रखें, शुक्र राहु की जो युति है ये अनैतिक संबंधों को भी जन्म देती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूरी बना करके रखेंगे। शुक्र आपकी रुचि कला के क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों में बढ़ा देंगे और इन्हीं क्षेत्रों से धन भी आपको दिलाएंगे। बुध और शुक्र और राहु की युति जो है ये विपरीत लिंगी के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे। लोग आपकी वाणी, आपके व्यवहार, आपके सौम्य व्यक्तित्व के कारण आपके ओर खींचते चले जाएंगे। लेकिन राहु क्या है? राहु छल, कपट, महत्वाकांक्षा, मीडिया, फिल्म जगत के कारक होते हैं, लेकिन भ्रम और गलत फहमी भी पैदा कर देते हैं। तो तीसरे भाव पर राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों के मन में नई नई महत्वाकांक्षाएं जागृत होंगी, लेकिन आपके प्रति अगर आपने उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की या कोई ऐसी बड़ी इच्छा जिसे पूरा करने में आप सक्षम नहीं हो पाए, तो आपके प्रति उनके मन में गलतफहमी या भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। तो कम्युनिकेशन बना करके रखें, अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी क्षमता अपने भाई बहनों से शेयर करते रहें, कोई समस्या नहीं बनेगी। राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं, तो किसी भी कार्य को आप बिल्कुल नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे और बुध राहु के प्रभाव से आपके मन में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। राहु आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों को ग्रहण के बाद कई बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।